ओम शांति। आप सबको अनुभव है कि मधुबन एक तपस्या का भूमि है। मधुबन एक परिवर्तन का भूमि है। मधुबन में जो जाता है कुछ समय के लिए स्वयं को बदलने का प्रयास करता है। जो दादी और साकार बाबा की कर्म भूमि रही, जो दादियों ने इतना मेहनत करके पुरुषार्थ करके यज्ञ को यहाँ तक पहुँचाया, उनका कर्म भूमि रही। और बाप दादा का पधारमणि भी जो दुनिया में गायन है कि भगवान का वर्थ प्लेस भारत भूमि पर ही है, तो बाबा भी उस स्थान पर आता है। और बड़े स्थान पड़ा हुआ है, पर भगवान भी उस स्थान पर आता है। उससे बड़ा पवित्र महान स्थान और कोई नहीं होता है। समय अनुसार समय परिवर्तनशील है और वक्त बहुत बदलता जा रहा है। हम अपने को बदले या ना बदले, पर समय बहुत तेज़ी से बदल रहा है। आप सबको मालूम होगा 18 और 19 तारीख 2 दिन सैटेलाइट फेल होने से 250 फ्लाइट रद्द हो गया, जो भारत में नहीं आ सकता। इंटरनेट के द्वारा सारे कार्य व्यवहार चलता है और अव्यक्त बाबा की महावाक्य हम सब सुने हुए हैं। जब ये सब फेल हो जाएगा, बैंक बैलेंस जॉब ये सब कुछ ख़त्म, कुछ प्राप्त होने का नहीं है। तो समय बहुत नाजुकता की ओर जा रहा है। वैसे तो 17 तारीख ही भट्टी का उद्घाटन थी, पर ड्रामा अनुसार कुछ इधर भी थोड़ा बहनों की चलता रहता है, कम है, तो हमें 17 तारीख उद्घाटन में तो नहीं पहुंचा। 18 तारीख भट्टी शुरुआत थी, 18, 19 और 20, जिसमें 6-7 क्लासेस मिली हैं। 18 तारीख को मुरली के बाद 10 बजे भट्टी की शुरुआत होना और 1:30 बजे तक कॉन्फ्रेंस हॉल में भट्टी होती थी। और हम 1300 बहनें, जिसमें 31 वर्ष से ऊपर सारी पुरानी बहनें और कुछ बहनें 5 वर्षों से 20 वर्ष वाली भी थी, कुछ बहनें थी, और कुछ बहनें 1 वर्षों से 6 साल वाली भी थी। क्योंकि जो पुरानी बहनें आती है अपने साथ कोई ना कोई किसको ले आती है, तो उनको थोड़ी दोबारा भट्टी करने आना करके उन्होंने उनका नाम भी उसमें किया हुआ है। तो 1300 बहनें हम थे। तो संतोष दीदी ने जो भट्टी के आरंभ का दिन में बताया कि हमें बहुत कुछ अब पॉइंट सुन भी लिया, सुना भी रहे हैं और यथाशक्ति लगे भी हुए हैं, लेकिन वर्तमान समय जो है प्रैक्टिकल लाइफ में लाने का है। उन्होंने बेहद का ये परिवार है उसको विस्तार किया। ये ईश्वरीय परिवार दुनिया से एक निराला परिवार है, ये बेहद का परिवार है। हम यूं ही कई समय बिता देते हैं, जैसे आज बाबा ने कहा ना, जरमुई जगमुई में कभी दूसरों को नीचा दिखाने में लगे रहते हैं, कभी यह तेरा मेरा एरिया भी। टीचर्स थे ना, टीचर्स के हिसाब से उन्होंने बहुत गहरी क्लास कराई। अब सबके साथ बना के रखने का वक्त है। हम एक दूसरे के साथ नफरत करने का वक्त नहीं है। सुनी सुनाई बातों में आकर अपनी अवस्था खराब नहीं करनी है। बहुत वर्षों से हम तपस्या में लगे हुए हैं, त्याग भी किया है, तपस्या भी कर रहे हैं, लेकिन वो तपस्या अगर हमारी हो रहा है, तपस्या में हम पास है, तो उसका मूल आधार है आपकी बेहद की वृत्ति। हम सब बाबा के बच्चे हैं, चाहे स्टूडेंट है चाहे टीचर्स है, लेकिन खास टीचर्स को बाबा ने अपने घर में रखा है और गुरु भाई का टाइटल भी दिया है। टीचर्स को ही बाबा ने मुरली सुनाने का एक अधिकार दिया है, जो भगवान का मूल अधिकार है वो हमें दे रखा है। तो हमें ऐसे स्थान पर बैठ के हमें कितनी तपस्या कर लेनी चाहिए। और जितना समय मिलता है व्यर्थ बातों में जाने के बजाय अब हमें वापस घर लौटना है।
समय विनाश होगा कब नहीं, विनाश शुरू है, विनाश हो ही रहा है। लेकिन ये इतना बड़ा परिवार बाबा ने हमें दिया है, बेहद का परिवार है। हमारा गायन किया है, कोटों में कोई, कोई में भी कोई है, उसमें से भी हम कोई और है, जो बाबा ने हमें योग्य समझ करके यज्ञ में रखा है। यानी इतना हमें तपस्या कर लेनी चाहिए जो हमारी बुद्धि कहाँ भी ना जाए। दूसरी क्लास सुषमा दीदी ने कराए, उसी दिन ही दीदी 10 से 12:30 बजे 11 बजे तक क्लास कराई और 11:15 से 12 सवा 12 बजे तक सुषमा दीदी ने कराई। उन्होंने बहुत ही अच्छी, जो अभी हम सब में वो चीज़ें होनी चाहिए, उन्होंने बहुत सरल रीति से स्पष्ट किया है। ब्राह्मण जीवन का मूल आधार है पवित्रता। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि जैसे उदाहरण के तौर पर आजकल दुनिया में आप देखते 20 मंजिल 40 मंजिल का बहुत बड़े बड़े मकान तैयार करते हैं, उससे पूर्व वो मकान की फाउंडेशन को मजबूत बनाते हैं। अगर मकान का फाउंडेशन मजबूत होगा, आंधी तूफान कोई भी आएगा तो इसको हिला नहीं सकेगा। अगर हम भगवान के बने हैं, हमारा मूल फाउंडेशन पवित्रता ही मजबूत नहीं है, तो हम किसी को आधार बना करके चल रही है, या हमारी वृत्ति में कोई और को आधार बना रखा है, तो हमारा फिर फाउंडेशन मजबूत नहीं है। हम सारा दिन चेक करें कि हमारा पवित्रता का फाउंडेशन कितना मजबूत है। हमारी पवित्रता के आधार से हमारी आकर्षण बढ़ेगा, लोग अट्रैक्शन लोगों को होगा। अगर पवित्रता नहीं तो लोगों को उस सुख शांति का जो अट्रैक्शन है नहीं होगा। तो जितना पवित्रता में मनसा वाचा कर्मणा, दृष्टि वृत्ति कृति, सपन में संकल्प में भी पवित्रता का खंडित नहीं होना चाहिए। सपन में भी एक बाबा, और जितना हमारी पवित्रता की बल बढ़ता जाएगा उतना आत्मा में ताकत भरती जाएगी, तब जाके हम कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर सकेंगे। वरना अगर पवित्रता में दृष्टि, उन्होंने ये भी कहा सारा दिन में आप जब सेवा 2 घंटा किया फिर एकांत में चले जाओ। यहाँ तक कि मधुबन वालों को भी डायरेक्शन दे रहे थे कि आप ग्रुप बना करके 3-3 घंटा लगातार बैठ के तपस्या करो। जब तक आपका तपस्या का बल आपके पास नहीं, तब तक संपूर्ण पवित्रता नहीं आएगी। और संपूर्ण पवित्रता नहीं तो जैसे आज बाबा ने मुरली में कहा ना कोई इधर उधर की पर चिंतन में लगे रहते, कोई बातों में लगे रहते, झरमुई झगमुई करते हैं, ये भी अपवित्रता में ही गिना जाएगा। तो उन्होंने संपूर्ण पवित्रता माना। आप चेक करो कि मेरे अंदर पवित्रता का फाउंडेशन अभी कितना भरा है, और बार बार अपनी बुद्धि को बाबा के तरफ ले जाओ, कोई शरीरधारी के तरफ नहीं। अगर आपकी बुद्धि चंचल है, वैसे तो उन्होंने कहा आप इतने पुराने तपस्या में लगे हुए, इतने वर्षों से बाबा के घर में रह रही हैं, सभी का मजबूत पिलर होगा। फिर भी उन्होंने कहा कि अभी संकल्प में भी या कुछ कारण से यज्ञ की बहुत सारी ऐसे बातें होती है, उसमें भी बुद्धि कई बार टाइम चला जाता है, उसको भी आप छोड़िए। अगर आपकी मन में बुद्धि में संकल्प में बाबा है तो आपकी समस्या भी आप पे ही सॉल्व हो जाएगी, आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मूल आधार है आप अपनी जीवन की फाउंडेशन को पूरी पवित्रता में एकदम ऐसे पिलर बना लो जो आपको बाबा के सिवाय कोई नज़र नहीं आएगा। अगर दृष्टि में बाबा दिखाई देगा, संकल्प में भी बाबा दिखाई देगा, नज़र में भी बाबा समाया हुआ रहेगा। इतना उन्होंने स्पष्ट किया पवित्रता को। यानी हम मामूली बात समझते हैं, सिर्फ ब्रह्मचर्य व्रत रहना पवित्रता नहीं है। अगर हमारी कोई ना कोई बातों में बुद्धि दृष्टि चलायमान होती है, उसको संपूर्ण पवित्रता नहीं मानी जाएगी। पवित्रता की पराकाष्ठा किया है वो भी उन्होंने स्पष्ट किया। हालांकि सभी समर्पित बहनें जितने भी पुरानी थे
कह रहे पहले वाले भट्टी से अभी का जो दिखता है बहुत शांत थे सभी, क्योंकि पहले थोड़ी चुलबुली होते थे, थोड़ी बात कर लेते थे, किसको नींद भी आ जाती थी। पर इस बार इन्होंने खुद ही बोला कि अब वो समय नहीं है, धीरे धीरे परिपक्व अवस्था सबकी बनती जा रही है, पर फिर भी इस पे ध्यान रखना होगा कि जिस जहाँ भी हम रहते हैं, जिस स्थान पे भी रहते हैं, उस स्थान के वायुमंडल को पवित्रता का कुंड बनानी है। इतनी पवित्रता की ताकत हो, कोई भी आपकी आश्रम पर आ जाए, यज्ञ में आ जाए, उसको पवित्रता के द्वारा सुख शांति की अनुभूति होने लगे। ज्ञान मार्ग में और ब्राह्मण जीवन में मूल आधार ही पवित्रता है। अगर उसमें हम हिले हुए हैं, बुद्धि हमारी इधर उधर जाती है, तो संपूर्ण पवित्र नहीं, तो बाबा की प्राप्ति नहीं। कह रही भगवान उनको बहुत प्यार करता है, महारथी की लिस्ट में देता है। भगवान उनको बहुत वरदानों से भरपूर करता है जो संपूर्ण पवित्र है। अगर पवित्रता नहीं है, एक बाप के सिवाय बुद्धि किसी में जानी नहीं चाहिए। उन्होंने बोला ईमानदारी से लिखवाया भी हम सबसे कि भाई ईमानदारी से आप लिख करके दो कि बाबा के साथ आपका बुद्धि कितना % है। पूरी 100% तो किसी का नहीं, कारोबार में भी जाती है और बातों में भी जाती है, समस्याएं भी आती है, लेकिन अभी हमें कम से कम 95% पवित्रता को अपना करके एक बाबा के सिवाय और कोई नहीं दिखाई दे, वो अभ्यास करो, प्रैक्टिस करो। आजकल उन्होंने ये भी एग्जाम्पल दिया, सेंटर पर रहने वाली बहनें ऐसे कई होते हैं जो सच्चाई है, थोड़ी सेवा करते, 2 घंटा सेवा कर लिया ना, थोड़ा मोबाइल देखा है, किसका फ़ोन तो नहीं आई, उसी में लगे रहते, फिर थोड़ा सा सेवा किया, फिर जाते थोड़ा सा ये मोबाइल में ये काम पड़ा है। क्योंकि आजकल ज़्यादातर से छोटी बहनें लौकिक में ही कनेक्शन रखते हैं। उन्होंने कहा चलो ठीक है, आपका घर, आपका परिवार, ये भी एक परिवार, वो भी है, लेकिन इतना टू मच में नहीं जाना चाहिए। लौकिक में इतना रिश्ता रखो जितना आपको ज़रूरत है। कभी कोई चीज़ की आवश्यकता है, कोई त्यौहार है, उनको थोड़ा विश कर दिया, वो अलग चीज़ है, पर उन चीज़ों में ज़्यादा नहीं जाओ, नेट में भी ज़्यादा नहीं जाओ, इससे अपना ही नुकसान है। वो एक है छोटी सी चीज़ें, कितनी इतनी इंची तो होता है, और उसमें सारा कुछ विस्तार हुआ पड़ा है और उसका कोई अंत नहीं है। लेकिन भगवान के अंत में जाने से हमें क्या प्राप्ति होता है और मोबाइल के अंत में जाने से हमें क्या प्राप्ति होता है, उसका उन्होंने विस्तार बताया है। हमारी बुद्धि खराब होती है उसके बजाय से, क्या क्या गंध भरा हुआ ना उसमें, उससे कोई बच नहीं सकता। इसलिए वो इन चीज़ों से, दीदी कहती है, तीनों दीदियाँ जिन्हें, और आशा दीदी ने भी क्लास कराई, 3 क्लास कराई, एवर रेडी, अचानक और संपूर्ण पवित्रता। हमें जाना है, सबको एवर रेडी होना पड़ेगा, अचानक जाना पड़ेगा। कब क्या समय किसके लिए आएगा कोई पता नहीं। जैसे आप समय को देख रहे हैं ना, कुछ कुछ हो रहा है, कहाँ एक्सीडेंट हो रहा है, कहाँ बाढ़ आ रही है, कोई अचानक शरीर छोड़ रहे हैं, कुछ कुछ हो रहा है, तो उसके लिए हमें संपूर्ण एवर रेडी। उन्होंने मम्मा का ज़्यादा उदाहरण दिया आशा दीदी ने, कि मम्मा हमेशा अपने को कैसे एवर रेडी रखती थी और कम उम्र में कैसे संपन्नता की ओर को प्राप्त किया। ऐसे भट्टी में हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है, संगठन में योग की भी ताकत मिलती है, तो ये हमारे बहुत ही फ़ायदा। और मैं तो जिन बहनों ने हमें जाने के लिए मदद किया उनको भी थैंक्स देती हूँ। बाबा तो है ही ले जाने वाला, लेकिन हमें भरोसा नहीं था कि हम जाएंगे। 4 साल से पहले हम जा नहीं पा रहे हैं। इनको टोली दे दो मधुबन की। तो इसलिए ना बहुत खुशी हुई जाके, चाहे हम सेंटर से कुछ दिन दूर रहते हैं और पुरानी बहनों के साथ हमारा मिलना जुलना होता है, जो हम पहले भी साथ मिलते थे जुलते थे। अब कुछ कारणवशत मिलना जुलना कभी नहीं भी होता। सारे भारतवर्ष की बहनें आती है और साथ में बड़ी दीदियों का क्लासेस मिलता है। अपने को इतना फ्रेश अनुभव करते हैं कि बाबा को कह के आते, जब आते हैं ना, कि बाबा दोबारा बुला लेना, क्योंकि
मधुबन में जो हमें प्राप्ति होता है कहाँ और नहीं। भले हम यहाँ योग करते और पहले तो हम घंटों घंटों बाबा के कमरे में बैठे रहते थे, आजकल तो बाबा के कमरे में इतना भीड़ है, चाहे दोपहर को चले जाओ, चाहे रात को चले जाओ, चाहे सवेरे। इससे तो कहते भाई कमरे में ही बैठ के योग लगा लो। अब क्या करें, फिर हमने जिस दिन आना था हमने कहा तीनों दादियों से ही वाइब्रेशन ले लेते। बाबा की कमरा तो भरा ही हुआ है। पहले हम दादी प्रकाशमणि के गए, फिर जानकी दादी के, फिर गुलजार दादी के, ऐसे करते करते 1 घंटा बीत गया। तब 5 बज गई थी। फिर बाद में हमने बाबा कमरा थोड़ा खाली हो गई थी, क्योंकि नीचे तो पहले बैठ जाते तो बैठा नहीं जाता है, तो मुश्किल होती है, नहीं तो मन करता है। अभी तो बाबा कमरे में और एसी लगा दिया ना, वो चिपक ही जाते, कोई उठ के ही नहीं जाते। तो पर यह है कि चलो सबसे मिलना जुलना भी हो गई, बहनों से भी संगठन का अनुभव करने मिलने को मिल गया। तो इसलिए बड़ी अंदर से फील होता है कि जैसे कि हम बहुत कुछ मधुबन से भरपूर होके आए हैं। और बाबा तो कहाँ जाते हैं तो चाहे 1 दिन के लिए भी जाओ, लेकिन ऐसे लगता कि जैसे बाबा के घर से पूरा फूल भर के आते हैं।